नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे एक कमेंट आया था कि गुरुजी आपने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, लेकिन शिव साधना के बारे में आपने नहीं बनाया। शिव साधना के बारे में भी मैंने बताया हुआ है इस चैनल पे। और दूसरा जो मेरा चैनल है, शिव कृपा एस्ट्रोलॉजी, उसमें मैंने काफ़ी साधनाओं के वीडियो डाले हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं आज आपके सामने शिवजी भगवान के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप शिव के पंचाक्षर मंत्र को ही आप सिद्ध कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है और काफी सरल मंत्र है, नमः शिवाय जिसे हम बोलते हैं। और नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है, उसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, लेकिन लोग उसको करते गलत हैं। मतलब आपने कोई भी उसका प्रोसेस नहीं किया और सीधे मंत्र उठाया और जपने लग गए। उससे होता क्या है कि आप वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। वो जो ताला होता है उसको अनलॉक नहीं कर पाते हैं। और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि मंत्र काम नहीं किया, मैंने बहुत जाप किया। मतलब आपने गलती की। देखिए, मैंने अपने बहुत वीडियो में ये बोला हुआ है कि मंत्र सारे कीलित हैं, सारे के सारे मंत्र कीलित हैं, चाहे कोई भी मंत्र हो। सिर्फ नाम जाप छोड़ के कलयुग में सारे मंत्र कीलित हैं। अब ये कीलित का मतलब क्या होता है? यानी इन मंत्रों को समाज के हित के लिए खुद भगवान शिवजी ने ही श्रापित कर दिया। ठीक है। तंत्र के जितने भी मंत्र आए हैं उन सब के जनक शिव भगवान है। स्वयं तंत्र के जो जनक है वो ही शिवजी हैं। और मंत्र जितने भी आए हैं, जितने मंत्र बने हैं, उनके जनक विष्णु भगवान है। तो तंत्र के जो मंत्र हैं उनके शिवजी और मंत्र जो हैं वो विष्णु जी। ठीक। अब होता क्या है कि जब इसका आप जाप करते हैं तो ऑलरेडी श्रापित है, तो ये काम नहीं करेगा। तो आपको श्राप विमोचन करना होगा। तो श्राप विमोचन के लिए आप नमः शिवाय का अगर गूगल पे सर्च मारेंगे कि नमः शिवाय जाप का श्राप विमोचन, तो आपके सामने श्राप विमोचन आ जाएगा। तो आप प्रॉपर तरीके से अगर करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक ही तरीका है, लेकिन श्राप विमोचन संस्कृत में होता है, बहुत से लोगों को नहीं आती है। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि जितने भी अक्षरों का मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र मतलब 5 अक्षर का मंत्र, तो आप इसके 5 लाख जाप जब तक नहीं करेंगे तब तक इसकी कुंजी खुलेगी नहीं। अब ये 5 लाख जो मंत्र होते हैं, इनको आप एक एक करके डिवाइड कर सकते हैं। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, यानी 5 सीटिंग में आप कर सकते हैं। यानी 1,25,000 1,25,000 1,25,000 मंत्र आपका 1 लाख में ही सिद्ध हो रहा है। लेकिन जो 25,000 होते हैं, वो मंत्र की अगर आपसे कोई गलती हो गई हो, आपने कोई त्रुटि कर दी हो, कोई मंत्र छूट गया हो, कोई माला कम ज्यादा हो गई हो, तो उसको बराबर करने के लिए होता है। तो पहले आप 1,25,000 की शपथ लेंगे और इन मंत्र को आप खत्म करेंगे 21 डेज या 31 डेज या 41 डेज या 51 डेज। इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं। ठीक है। तो इनके अपनी जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आपके पास समय है, उसके हिसाब से आप इसको फिनिश करेंगे इतने डेज के अंदर में। उसके बाद आप इसका फिर दशांश हवन करेंगे इतने मंत्रों का, फिर उसके बाद उसका अर्पण करेंगे, फिर उसका तर्पण करेंगे, फिर मार्जन करेंगे, फिर ब्राह्मण भोज कराएंगे। ये एक आपको सिद्धि मिली। अब एक आपने 1,25,000 का लघु अनुष्ठान किया। ऐसे करके लघु अनुष्ठान आप जब 5 तक पहुंचेंगे तब ये मंत्र एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये तरीका होता है। फिर इसको करोड़ों में जपने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग करते जाते प्रोसेस आपका गलत है और आप करोड़ों में कर रहे हैं, तो ऐसे फायदा नहीं मिलता है। ठीक है। तो इस मंत्र का जो निर्माण है वो स्वयं शिवजी भगवान ने किया था और अपने भक्तों के कल्याण के लिए किया था। और मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, शिवजी और शंकर में डिफरेंस है। ठीक है। शंकर वो भगवान है जिन्हें आप देखते हो मूर्तियों में। ठीक है। लेकिन जो शिवजी भगवान है, जो एक्चुअली में शिवजी हैं, वो उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। शिव का अर्थ वो होता है कि वह जो सब कुछ है ना, और जो कुछ भी नहीं है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। इस एक ऐसी चीज जिसे आप देख नहीं सकते हैं, जिसे आप छू नहीं सकते हैं, जो आपकी इंद्रियों के परे है, वो है शिव। आप उन्हें किसी भाषा और परिभाषा के अंदर में बांध नहीं सकते हैं। जो निराकार हो, जिसका ना कोई आदि हो ना कोई अंत हो,
ठीक है, इसीलिए उनको स्वयंभू भी कहा जाता है, मतलब जिसकी उत्पत्ति स्वयं से हुई हो, जो शून्य से जन्मा हो और लगातार बढ़ता जा रहा हो। जब भी हम शंकर भगवान को देखते हैं तो हमारे आंखों के सामने एक आकृति आ जाती है, हमारी आंखों के सामने एक आकृति आती है कि हाथ में उनके त्रिशूल है, दूसरे में डमरू है, गले में सर्प है, माथे पर चंद्रमा है और जटाओं से गंगा बह रही, एक आंख है और एक चेहरा है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये शंकर भगवान है, शिव नहीं है। जो वास्तविकता में जो शिव है वो निराकार है, उनके 5 मुख हैं और इस बात का वर्णन आपको शिव महापुराण में मिलेगा। आप शिव महापुराण जिन्होंने पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी है तो पढ़िए, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि हर इंसान को जिन्हें अध्यात्म मार्ग पे जाना है और जिसे वाकई में कुछ अपना बन के दिखाना, इस लाइन में आना है और ये चाहते हैं कि अच्छा नाम भी कमाएं, कथा भी करें, कुछ भी करें और इस सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं, तो उन्हें मेरे हिसाब से 18 जो पुराण होते हैं वो जरूर पढ़ने चाहिए। देखिए, वैसे तो 4 वेद भी हैं, 18 पुराण भी है, उपनिषद भी है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि आपको वेद जो होते हैं उनका अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वेद में है वही चीज आपके पुराण में भी है, लेकिन वेद में संस्कृत में है, लेकिन पुराणों में कथा के द्वारा, उसको कहानियों के द्वारा समझा के आपको बताया गया है, यानी एक तरीके से सार है सरल भाषा में। तो अगर आपने 18 पुराण पढ़ लिए तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी कि शंकर भगवान कौन है ना। तो शंकर भगवान जो शिवजी हैं उनके अंदर खत्म ना होने वाली क्षमताएं हैं और उनके अलग अलग नाम हैं और उन्हें एक नाम जानते हैं जिन्हें हम योगी भी कहते हैं। तो क्योंकि वो हमेशा ध्यान में रहते हैं। अब वो क्यों ध्यान में रहते हैं? क्योंकि उन्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा को चलाना है, उन्हें ब्रह्मांड में संतुलन बनाना है ना। इसीलिए उनका नाम पड़ा आदि योगी, यानी पहले ऐसे योगी, यानी योग जो आया वो उन्हीं से ही आया है, ठीक है। अब जब वो ध्यान में रहते हैं तो उनको जहां से शक्ति मिलती है वो मिलती है माँ काली से, माँ पार्वती से, है ना, जिन्हें आदि शक्ति बोलते हैं। तो वहां से वो शक्ति पार करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो हमारे जो शिवजी भगवान है वो पूरे विश्व का भार अपने कंधों पे लिए हुए हैं, ठीक है। भगवान शिव जी की बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको उसमें मिल जाएगी, लेकिन यहां पर मैं कहानी बताने के लिए नहीं आया हूं। मैं बताने के लिए आया हूं कि 4 आपको इस मंत्र के जपने से लक्षण जो प्राप्त होंगे, वैसे तो बहुत लक्षण हैं, लेकिन मैंने यहां पे 4 मेन लक्षण का जिक्र किया है और मैं करूंगा, ठीक है। तो नमः शिवाय में देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ना है, माँ है, सी है, वाह है और या है, यानी ये पंचाक्षर मंत्र है। तो अगर ये नमः शिवाय है तो नमः शिवाय ही से जपिए, ओम मत लगाइए, ठीक है। मैं बहुत वीडियो में बोला हुआ कि ओम वही लगा सकता है जिसने 9 लाख मंत्रों का ओम का जाप किया हो तो ही ओम लगाए। और दूसरी बात, या तो उसके किसी गुरु ने उसको गुरु दीक्षा के रूप में ओम दिया हो, उसने भी 9 लाख किया हो तो ही ओम लगाए। क्योंकि ओम जो है वो परम ब्रह्म है, उसको ऐसे नहीं जप सकते हैं। उससे जपने से संकुचन हो सकता है, आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है, आप उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे। गर्भवती महिलाएं अगर ओम का जाप करें तो उनका जो आपका जो पेट होता है उसमें एक भार पड़ सकता है, बल पड़ सकता है ना। और कभी कभी गर्भवती महिलाएं जो होता है उनका प्रसव भी जा सकता है, तो ऐसा नहीं करना है। तो नमः शिवाय जो मंत्र होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है और स्त्रियों को तो वैसे नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, इवन शिवाय नमः का जाप करना चाहिए, है ना। ये वो होता है, अपनी हट के लिए कोई काम मत करिए। और दोनों का मतलब केवल एक ही होता है, नमः शिवाय, मैं शिव को नमः करता हूँ, शिवाय नमः, और मैं शिव को नमस्कार करता हूँ, मैं नमस्कार करती हूँ शिव को, कैसे भी तरीके से आप कह लीजिए, एक ही बात होगी, ठीक है। अब ये जो मंत्र होता है नमः शिवाय, इसके जाप से आप इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं। और शिव महापुराण में बताया भी गया है कि ओम नमः शिवाय का जो निरंतर जाप करता है वह अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेता है ना। लेकिन इस मंत्र को जपने का जो सबसे बड़ा तरीका होता है वो होता है योग मुद्रा में बैठ के, यानी पद्मासन में लगाकर रुद्राक्ष की माला से जपना चाहिए। और जब भी आप इसे जाप करते हैं तो आपका जो मुख होता है वो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, ठीक है। इस मंत्र के जाप करने के 4 फायदे होते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मैंने इसके लक्षण बताए हैं आपको। सबसे पहले तो देखिए, जब भी जैसे ही आप इसे जपना चालू करेंगे और ये जब सिद्ध होगा
ऐसा नहीं कि एक बार अपने जपा सिद्ध हो गया, 5 लाख जब ये पहुंचेगा तब ये आपकी सबसे पहले धन की कमी को पूरा करेगा। आपके सामने आय के स्रोत खुल जाएंगे, जो आपके स्रोत अभी तक हटे हुए थे वो खुल जाएंगे। जो भी इंसान के घर में एक मांगलिक कार्यक्रम ना हो रहा हो, यानी एक बच्चे की किलकारी ना गुज रही हो, जिससे उनका वंश जो है अधूरा रहता हो, संतान का सुख ना मिल पा रहा हो, मिसकैरेज हो जा रहा हो, सारी रिपोर्ट दिखाई, सब रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन आ कुछ नहीं रहा, फिर भी हो नहीं रहा, तब इस मंत्र के जाप से उसके जीवन में संतान का सुख मिलता है। आपके बहुत सारे शत्रु हो सकते हैं, आपके खुद के अंदर भी हो सकते हैं लोभ, ईर्ष्या, लालच, है ना, और आपके बाहर के शत्रु भी हो सकते हैं, नौकरी में, व्यवसाय में, आसपास के पड़ोसी, तो उन पर भी आप विजय पालेंगे। कोई मुकदमा कोर्ट कचहरी चल रहा है, कोई जमीन जायदाद का मैटर है, सब आप पार कर ले जाओगे। और आजकल के डेट में अगर आप एक कोर्ट कचहरी के मैटर में पड़ गए तो आपकी जो दिनचर्या होती है वो तो बिगड़ती ही बिगड़ती है, आपकी नींद भी हराम हो जाती है, डिप्रेशन का आप शिकार हो जाते हैं।